नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम लेके आए हैं भाई एक बढ़िया सा कंपैरिजन आपके लिए। सेल्टोस के दो वेरिएंट है हमारे पास। ये वाला खड़ा है HTK और ये खड़ा है HTE, यानी कि बेस वेरिएंट और जस्ट बेस से ऊपर वाला वेरिएंट। प्राइसिंग की अगर बात कर लेना तो इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है आपके लिए 10,90,000 रुपये एक्स शोरूम से। पेट्रोल में अगर आप लेते हैं और अगर आप लेते हैं डीजल में इसको, तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 12 लाख रुपए एक्स शोरूम। HTK का प्राइस अब कितना पड़ता है? इसका प्राइस आपको पड़ेगा पेट्रोल का 12,10,000 रुपए। जी हाँ, तो इस वाली से 1,20,000 रुपए जो है वो ये महंगी हो जाती है। तो क्या HTK में इतने फीचर्स मिलते हैं कि 1,20,000 रुपए आपका वैल्यू फॉर मनी रहे, या फिर आपको बेस वारंटी जो है वो कंसिडर कर लेना चाहिए? देखिए, सेल्टोस एक काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। हाल ही में जो है वो गाड़ी का फेसलिफ्ट आया है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको गाड़ी पुरानी लगेगी, एकदम फ्रेश लगेगी। और पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन के साथ जो है वो गाड़ी आपको मिल जाती है। डीजल में मैनुअल नहीं आता, आपको IMT मिलेगा, और पेट्रोल के साथ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ले सकते हो। बेस वेरिएंट की पूरी कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हो पूरी वीडियो। ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपनी सिटी में जानना है तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट, और अगर आप रेवाड़ी हरियाणा में कहीं आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप आ सकते हैं इलाइट किया रेवाड़ी में, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमित भाई से। कांटेक्ट पर्सन की डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको उनके नंबर मिल जाएंगे। किया की कोई भी गाड़ी आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे खरीद सकते हो और अच्छे डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। तो चलिए बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में कि कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी। चाबी से शुरुआत करते हैं, तो दोनों गाड़ियों में आपको ये सेम की जो है वो देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी बढ़िया की है बेस वेरिएंट के हिसाब से। लॉक अनलॉक और आपका बूट ओपन करने के लिए एक बटन मिल जाता है, और दोनों ही चाबियाँ आपको रिमोट मिलती है। गाड़ी लॉक अनलॉक पे कुछ ऐसा आपको जो है वो साउंड करेगी, और इंडिकेटर वगैरह जो है वो जल जाएंगे। अब बात आती है फीचर डिफरेंस की। तो देखिए, सबसे पहले जो फीचर डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं HTK वेरिएंट में, और आपके प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लैंप आ जाते हैं HTK वेरिएंट में। लाइट सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे हेलोजन बेस्ड आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, और ये आपके इंडिकेटर वगैरह भी पूरे के पूरे हेलोजन ही होने वाले हैं। कलर वगैरह का कोई चेंज नहीं है, दोनों की ग्रिल आप देखोगे तो सेम ही मिलेगी। बस फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और आपके प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लैंप का एक डिफरेंस जो है वो हो जाता है। गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ये वाली गंदी है, तो आप कैमरे में अगर आपको थोड़ा सा क्रीमिश सा कलर लग रहा हो तो वो नहीं है, व्हाइट कलर में जो है वो दोनों गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही काफ़ी सारे आपके पास कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। टायर की बात करते हैं, 16 इंच के टायर जो है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको व्हील कैप जो है वो भी मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पे टायर देखोगे ना, तो ये कूमो के टायर जो है वो लगे हुए, पता नहीं भाई, मैंने तो आज ही सुना इस ब्रांड का नाम, लेकिन यहाँ पे अपने गुडियर के टायर लगे हैं, जिन पे मेरे को लगता है ज़्यादा भरोसा है। 205/65 का यहाँ पे आपको टायर साइज मिलता है। चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो बेस वेरिएंट से मिलते हैं, और 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर मिलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो भी है, ये जो आप देख रहे हैं मड फ्लैप, ये आपको HTK वेरिएंट में कंपनी से मिलते हैं, लेकिन आपको HTE वेरिएंट में ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो एक और डिफरेंस जो है, जो कि हर एक गाड़ी को बताता है कि ये बेस वेरिएंट है अगर वो हो, तो वो है जी आपके फेंडर पे टर्न इंडिकेटर। वो आपको HTE में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके ORVM पे टर्न इंडिकेटर है। साथ ही जो आपके ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले फीचर्स के साथ आते हैं। फोल्ड तो ये आपके नहीं होते। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है यहाँ ऊपर रूफ रेल आपको मिल जाती है सिल्वर कलर की HTK वेरिएंट में। HTE में आप देखोगे तो आपको कोई भी रूफ रेल जो है वो नहीं दिखेगी। गाड़ी में 50 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, पेट्रोल लो डीजल लो, जो कि काफ़ी ठीक है, और एवरेज वगैरह भी जो है मैं डिस्कस करूंगा कितनी की एवरेज मिलती है। चलिए अब पीछे आते हैं, और पीछे जो है एक दो फीचर और डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूं। नया लाइट सेटअप जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को सेल्टोस का पुराने के मुकाबले। और फीचर डिफरेंस की अगर बात कर लेना तो आपको एक ही फीचर डिफरेंस यहाँ पे मिलता है, वो है जी कैमरा। रियर कैमरा जो है वो आपको HTK वेरिएंट में मिलता है, HTE में नहीं मिलता। अब आती है बात बूट की। 433 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर दोनों वेरिएंट में मिल जाता है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो मिलता है, वो है आपका बूट लैंप का। बूट लैंप HTK में दिया है, HTE का एक बार मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अनलॉक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको कोई भी बूट लैंप ऑफर नहीं किया जाता। दोनों ही गाड़ी की जो सीटें हैं वो 60-40 के स्प्लिट रेशियो में नहीं आती। पार्सल ट्रे दोनों ही गाड़ियों में नहीं आती, तो पूरी एक साथ ही जो है वो आपकी सीट फोल्ड होगी। स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में जो टायर का साइज है उसी साइज के स्पेयर व्हील आते हैं, और कोई भी पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है वो फिलहाल किया अपनी गाड़ियों में नहीं देता, यानी कि सेल्टोस वगैरह में और इनमें नहीं देता।
अब चलते हैं जी रियर सीट के ऊपर। HTK वेरिएंट की रियर सीट दिखा दूं या उसकी सेम ही है, दोनों में सेम फैब्रिक का जो है वो यूज किया गया है। और डोर आप देखोगे तो डोर भी सिंगल टोन में और पूरा आपको प्लास्टिक का डोर मिलता है। यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाते हैं HTK वेरिएंट में तो प्रॉपर 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलते। अब एक बार आप सीट देख लीजिए, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको मिलती है सारी की सारी। जो हेडरेस्ट है वो आपके एडजस्टेबल नहीं आते। अगर आप एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो रियर एसी वेंट और टाइप सी के 2 सॉकेट जो है वो आपको पीछे मिलते हैं। आप HTE लो, आप HTK लो, दोनों में सेम ही मिलते हैं। और ऊपर आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है जो कि हैलोजन बेस होने वाला है। इसका भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो बिल्कुल ही जो है वो आपको सेम ही दिखेगा, बस वो स्पीकर का डिफरेंस जो है वो आ जाता है, बाकी सेम है। जो सनसेट्स आप देख रहे हो ना, ये देखिए बेस वेरिएंट में भी जो है वो किया अपनी सेल्टोस में सनसेट्स देता है, जो कि काफ़ी बेटर जो है मेरे को टच लगा। अब चलिए बात करते हैं फीचर्स की। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ HTE के फीचर्स और फिर मैं बताऊँगा HTK में क्या चीज़ें डिफरेंट आपको मिलती है। यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, लेकिन आपकी ड्राइवर साइड वाली विंडो भी ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ नहीं आती। ORVM आपके मैंने बताया मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। सीट ये हाइट एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आती है और स्टीयरिंग भी आपका जो है वो हाइट एडजस्ट के फीचर के साथ आता है। यहाँ पे ये कुछ बटन्स आप देख रहे हैं, ट्रैक्शन का है, इंजन ऑन ऑफ का है, मतलब कि आइडल में ऑन ऑफ हो जाएगा, और हेडलैम्प लेवलर का है। स्टीयरिंग पे कोई भी मीडिया के कंट्रोल नहीं है, कोई भी रैपिंग नहीं है। डैशबोर्ड पे आप कलर देख सकते हो, पूरा जो है वो सिंगल टोन ही लगभग मिलता है। ये हल्का सा ग्रे की तरफ जो है वो किया गया है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है प्रॉपर। देन सेंटर में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता। ये पूरा आपका ग्लोसी ब्लैक कलर की जो है वो स्क्रीन्स दी गई है। ये वाली MID मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मुझे बेस वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। ये देखिए मल्टी कलर आपको MID मिलती है, इसके कलर वगैरह भी जो है वो आप चेंज कर सकते हो। TPMS के फीचर भी आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं, और कुछ इतनी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिफिलिंग वगैरह का है, और कुछ सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। क्लस्टर की जो मैं आपको बता रहा था लाइट वगैरह की, वो दिखा देता हूँ। तो ये है जी थीम B और ये है आपका थीम C। तो ये बढ़िया है, बेस वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपके मैनुअल AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट टाइप C का एक सॉकेट मिलता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता, ना ही ST में आता, ना ही HTK में आता, और डीजल में सिर्फ और सिर्फ IMT का ऑप्शन आता है, मैनुअल भी नहीं दिया। हैंड ब्रेक यहाँ पे नॉर्मल है। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट में मिलता है, स्पेस कुछ इतना है। और इस तरफ आप देखोगे तो कोई भी कूलिंग का, कोई भी लाइटिंग का फंक्शन जो है वो नहीं है। 6 एयरबैग मैंने आपको बताया बेस वेरिएंट से आते हैं, और IRVM आपका यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है। हैलोजन बेस्ड लाइट है, सनग्लास होल्डर है, और इधर आता है अपना वैनिटी मिरर। जो सीट बेल्ट है वो आप यहाँ पे देखिए, तो हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो भी आपको बेस वेरिएंट से ही देती है किया सेल्टोस में। यार फीचर्स ना काफ़ी बढ़िया देती है कोरियन कंपनी, ये बात तो माननी पड़ेगी। फीचर्स और जो मटेरियल क्वालिटी वो काफ़ी बेटर आती है। आप बैठोगे ना गाड़ी में तो बेस वेरिएंट वाली जो है वो आपको फील ही नहीं आने देगी। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। ये एक तो आपके ORVM के कंट्रोल ऐड हो गए इलेक्ट्रिकल वाले, और एक आपकी जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है ये ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है। ट्विटर ऐड हो गए, आपका स्पीकर जो है वो आ गया। ये सब कुछ आपका सेम ही मिलेगा। फ्यूल टैंक आप यहाँ से ओपन कर सकते हो दोनों ही गाड़ियों में। ये वाले कंट्रोल्स भी आपके बिल्कुल ही जो है वो सेम होने वाले हैं। अब बात आती है जी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग पे आप देख सकते हो मीडिया के कंट्रोल्स जो है वो ऐड हो गए हैं, और इस पैनल में टच स्क्रीन ऐड हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। हार्ड बटन के साथ आती है, और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें इस स्क्रीन में आपको वायरलेस मिलता है। जो इनकी टॉप मॉडल वाली स्क्रीन है ना, वहाँ पे वायर्ड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको वायरलेस मिलता है। यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें देख सकते हो। ये जो है ना, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आप ड्राइव करते टाइम भी जो रियर कैमरा है उसका व्यू ले सकते हो, और भी काफ़ी कुछ सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी कनेक्टेड कार वाले फीचर्स जो है वो अभी भी मतलब इस HTK वेरिएंट में नहीं आते, टॉप मॉडल में तो भाई आते हैं। ये बाकी आपके सेम ही है। AC वगैरह के कंट्रोल्स जो है वो बिल्कुल सेम है। ये जो हल्का सा है ना, ये मैट फिनिश है, बढ़िया लगता है। और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो है टाइप A का सॉकेट, जो कि आपकी इस स्क्रीन से कनेक्ट कर देगा आपके फ़ोन को। वायरलेस चार्जिंग नहीं आता। यहाँ पे आपका 6 स्पीड का वही गियर जो है वो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ अपने पास ये पेट्रोल में अवेलेबल है। ये आप देखोगे यहाँ पे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का एक बटन आ गया, और 3 आपको इसके साथ डमी बटन भी जो है वो ऑफर कर दिए। हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे अपने पास सेम टू सेम आर्मरेस्ट है, और सेम टू सेम अपने पास आ जाता है ग्लोव बॉक्स। 15 जो सेफ्टी फीचर्स मैं बात कर रहा था, तो 6 एयरबैग हो गए, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, हिल असिस्ट कंट्रोल हो गया, और आपका ब्रेक असिस्ट हो गया, और भी कई सारे फीचर्स जो है वो आते हैं, जैसे ABS EBD। मोटे मोटे फीचर मैंने आपको बता दिए कि ये सारे ऑफर किए जाते हैं। IRVM मैनुअल है, बाकी पूरा जो है वो सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलता है। सनरूफ के ऑप्शन आपको नहीं आते। HT
के वेरिएंट तक HTK प्लस टर्बो अगर आप लेते हैं तो आपको जो है वो पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाएगी। तो अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए और आपको बेसिक फीचर चाहिए ना, तो ये दो वेरिएंट जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो। ये आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको कोई भी मतलब कि बाहर से काम नहीं करवाना, गाड़ी में कोई भी आपको झंझट नहीं चाहिए, आपको सब कुछ जो है कंपनी से चाहिए, तो HTK वेरिएंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये वेरिएंट आप जरूर खरीद सकते हो अगर आपको ये वाले फीचर्स चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत बाहर से काम करवा सकते हो तो HTE वेरिएंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। देखिए जितने फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना, 1,20,000 रुपये का डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से फीचर्स जो है वो आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि आप 1,20,000 रुपये देके ये फीचर लो। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें बताइए आपका क्या मानना है, HTE ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा या फिर HTK वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी चाहिए तो हमने आपको बता दिया, आप रेवाड़ी किया में आ सकते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।